राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, शनि महाराज उदित। शनि महाराज उदित हो गए। आपका जो चक्र है वह यही है। पहले घर में राहु, 7वें में केतु, 12वें घर में शनिदेव। शनि महाराज उदित हो गए हैं। आपको यह मालूम होगा कि शनि महाराज ही कर्म के और आय के स्वामी होते हैं। कर्म और आय यह दो शनिदेव के पास होता है। शनि महाराज कर्माधिपति भी होते हैं। कर्माधिपति शनि महाराज ही होते हैं। कर्म के मालिक होते हैं, आय के मालिक होते हैं। किसे कितना देना है, किससे कौन सा कर्म करवाना है, किसने क्या अपराध किया, क्या दंड देना है, कर्माधिपति और दंडाधिकारी यानी दंड देने वाले भी शनि महाराज हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज अच्छा है, अच्छे घर में है, अच्छे राशि के साथ हैं, शुभ में हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो फिर आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आप यह देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, अपने भी जीवन में महसूस किए होंगे कि आप कर्म करते हैं, उस हिसाब से फल नहीं मिल पाता है। बहुत से लोग हैं, थोड़ा कर्म करते हैं, उन्हें फल अच्छा मिल जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो जीवन पर्यंत अपने कार्य को बदलते जाते हैं। 2-4 साल इसको किए, 2-4 साल के बाद उसको किए, 2-4 साल के बाद अगला कुछ, उसके बाद कुछ, ऐसे करते करते बुढ़ापा आ जाता है। स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, स्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं, किसी कार्य को थम के, रुक के, धैर्य से नहीं कर पाते हैं, आय का स्रोत नहीं बन पाता है, परेशान हो जाते हैं, समय धीरे धीरे बीतता जाता है, लाइन निर्धारित नहीं कर पाते हैं, भटकते रह जाते हैं। शनि महाराज की स्थिति खराब होती है तो ऐसा होता है। शनि महाराज की स्थिति अच्छी होती है तो शॉर्ट टर्म में ही छोटा काम आप कर रहे हैं, आपको लाभ होने लगता है, आपका लाइन क्लियर हो जाता है, आप उसी में दौड़ने लगते हैं और लाभ होने लगता है, आय बढ़ने लगता है, आय होने लगता है। लेकिन कमजोर स्थिति में शनि महाराज हैं तो लाइन पे लाइन, काम पे काम बदलते जाते हैं, लेकिन लाभ नहीं होता है। यह शनि महाराज की स्थिति का फल है। शनि महाराज न्याय के भी देवता हैं। आप पे शनि की 7.5 चल रही है। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं, इसीलिए कहता हूं, कर्म को सुधारे रखिए, अच्छे कर्म करिए, किसी का बुराई नहीं करना है, किसी से गलत काम नहीं करवाना है, स्वयं करना ही नहीं होता है, किसी को प्रेशर दे करके, किसी को बाधित करके यदि गलत करवा रहे हो वो भी पाप होता है। बहुत सधे हुए, सही रास्ते पे चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जो चाहिए वो शनि महाराज देंगे।
इसमें जरा सा संशय नहीं है। अब आपके लिए शनि महाराज उदित हो गए हैं तो उसका क्या फल है। यहां पे हैं 12वें घर में, यहां से 1 2 3, यहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति से इनका अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है। धन तो खूब आएगा, धन तो खूब आएगा, नो डाउट, इसकी गारंटी ले सकता हूं, धन आएगा। एक बात और है, 12वें घर में शनि महाराज जब होते हैं तो व्यय अधिक होता है, खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। तो खर्च को आपको थामना है, खर्च बढ़ेगा। कुछ जमीन लेना चाहते थे, ले लेंगे तो खर्च हुआ। तो अच्छे में अगर जा रहा तो बहुत अच्छा है। यहां पे आपको अपने बुद्धि से, विवेक से, ध्यान से काम करना होगा। यदि कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं तो अच्छा है। गलत काम में पैसा नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि शनि महाराज यहां बैठे हुए, डरा नहीं रहा हूं, भयभीत नहीं कर रहा हूं, जो स्थिति है वह बता रहा हूं। इसलिए कहता हूं वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर उचित बातें बता देता हूं, मान लेंगे तो लाभ में रहेंगे। इस समय आपको खर्च बहुत सोच के करना है। आय तो होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आय नहीं होगा, खर्च 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 होगा, नहीं, आय होगा, उसको बचाना है, उसको बचाइएगा। आय होगा, बचत करना आपको है। अच्छे जगह पे खर्च हो रहा है तो खर्च करिए, फालतू जगह पे खर्च नहीं करना है, फालतू जगह पे खर्च नहीं करना है। एक बात और ध्यान रखना है, रोड पे चल रहे हैं, वाहन से चल रहे हैं, डरना नहीं है, थोड़ा आराम से चलना है, संभल के चलना है। संभल के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, इसमें दिक्कत नहीं है। और शनिदेव ऐसे जगह पे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है। छठा घर शत्रु का होता है। छठे घर पे राहु शनि की दृष्टि पड़ती है तो शत्रु हंता योग बनता है। वह आपके साथ हो रहा है, बन रहा है। यह छठा घर जहां इनकी 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वह कंपटीशन का भी होता है, प्रतिस्पर्धा का होता है, कंपटीटर का होता है। वो भी आपके दुश्मन हुए, शत्रु हंता योग बन रहा है। शत्रु आपसे भय करेंगे, आपसे डरेंगे, आपके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, आपसे दूर भागेंगे। प्रतियोगी परीक्षा जो आप दे रहे हैं वो भी शत्रु है। सामने वाला जो बैठा है वह आपका एक प्रकार से शत्रु ही हुआ, कंपटीटर हुआ। जो कंपटीटर होगा वह आपसे भय खाएगा। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें आप विजयी घोषित होंगे। यह योग बन रहा है। किसी से आप देख लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा। जब शनि महाराज की छठे घर पे 7वीं दृष्टि पड़ती है तो शत्रु हंता योग होता है। राहु महाराज का अगर पड़ा है तो भी शत्रु हंता, शत्रु भय खाते हैं, शत्रु डरते हैं, थर 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 कांपते हैं, इतना तेज होता है। इस समय आप जो परीक्षा देंगे आप पास हो जाएंगे। मौका है, समय है, पूरा पूरा फायदा उठा लीजिए।
जो समय है वह अच्छा है। बुरा 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 मत सोचिए। उस बुरे समय में ही आपको आगे बढ़ना है। जो आपके पास संसाधन है उसी से आपको आगे बढ़ना होगा। दूसरे का संसाधन आपको नहीं मिलने वाला है। आपको अपने संसाधन से, अपने बुद्धि, विवेक, शरीर, दिमाग, बल, पौरुष का सहारा करके ही बढ़ना है। तो उसमें डरना नहीं है, हारना नहीं है, हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है, सतत प्रयास करना है। एक दिन में इतिहास नहीं बनता है, समय लगता है। एक दिन में नौकरी नहीं लगती है, समय लगता है, तपस्या लगता है। 1 से लेकर के 12 तक पढ़ेंगे, बीए करेंगे, एमए करेंगे, बीएड, बीटीसी, ना जाने क्या क्या, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, ना जाने कितना पढ़ लिए आप, तब नहीं परेशान हुए। क्यों? पर हिम्मत रखिए, समय का प्रयोग कर लीजिए। समय आपके लिए, मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है। कोई कुछ भी कहता हो, मैं कह रहा हूं, कोई कह रहा, उनसे आप सीधे पूछिए, ये जो शत्रु हंता योग बन रहा है, क्या मुझे फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देंगे, वो जो कंपटीटर है वो आपका दुश्मन ही है, वो आपसे हार जाएगा। तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। 5 सीट है, जब आप पीछे हटाएंगे लोग तभी तो आप वहां बैठेंगे। तो आप वहां बैठेंगे। बहुत अच्छा योग है, प्रबल योग है। धैर्य के साथ लगे रहिए, मौका बहुत अच्छा है। सावधानी के तौर पे आप वाहन चलाते समय सावधानी करें, डरना नहीं है, किसी से उलझना नहीं है। ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए। यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो इसी वीडियो में कमेंट करिए, प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आपका 1 पैसे का खर्च नहीं है, मुझे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।